हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के थर्ड चैप्टर डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन सी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.E। इसके अंदर हमसे बोला गया अटेम्प्ट द फॉलोइंग ए 5-digit नंबर इज एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, राइट ए प्रोग्राम टू ऑब्टेन द रिवर्स नंबर एंड टू डिटरमाइन वेदर द ओरिजिनल एंड रिवर्स नंबर आर इक्वल और नॉट। मतलब किसी में बोला गया कि हमें एक इनपुट लेना है कीबोर्ड के थ्रू 5 डिजिट का, उस नंबर का हमें रिवर्स करना है और रिवर्स करने के बाद हमें चेक करना है क्या वो इक्वल है या नहीं है। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कीबोर्ड से एंट्री लेते हैं 4 5 6 7 8, ये 5 डिजिट का हो गया, तो हमें इसको रिवर्स करना है कितना 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4। इस तरीके से हमें रिवर्स करना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो हमें दिमाग के अंदर ये होना चाहिए, हमें ये सोचना पड़ेगा रिवर्स करें कैसे। रिवर्स करने के लिए जो फर्स्ट डिजिट हम एंटर करेंगे उसका जो लास्ट डिजिट है इसको फर्स्ट डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। अब इस डिजिट को आइडेंटिफाई करने का हमारे पास में प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जब हम ये सोच लेंगे उसी के साथ मान लीजिए हमने प्रोग्राम बना लिया है, क्योंकि लॉजिक बनाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, प्रोग्राम बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोग्राम तो आपको सिंटेक्स आ जाएंगे, कीवर्ड्स आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट हमें ये पता होना चाहिए इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखिए हमने अभी तक कितने ऑपरेटर्स की स्टडी कर ली है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में प्लस की करी है, माइनस की करी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर का क्या काम होता है कि हमें रिमाइंडर बताता है कि जिसको किसी से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद में जो रिमाइंडर आया तो क्या निकलेगा। तो अब देखिए कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास सीधा सिंपल सा तरीका होना चाहिए कि किसी चीज से इसको डिवाइड करें तो हमको लास्ट वाली डिजिट एज ए रिमाइंडर मिल जाए, क्योंकि एक बार में जब ये रिमाइंडर मिलेगी तो सेकंड में ये मिल जाएगी, उसके बाद ये मिल जाएगी, किसी भी चीज के अंदर कर लेते हैं। तो उसका आइडिया कैसे लगना चाहिए, जैसे देखिए 1 डिवाइडेड बाई, मतलब रिमाइंडर 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 0 आएगा। अगर ये 2 होगा तो भी 0 आएगा, मतलब 1 से डिवाइड करने पे तो कुछ भी नहीं आएगा। अब इसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास डिजिट मान लीजिए आप 8 है, 8 को 1 से डिवाइड करा, ये मतलब मॉड्यूलो ऑपरेटर से लगाया ऑपरेटर, तो ये हमारे पास में आएगा 0, क्योंकि ये तो डिवाइड हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 2 6, तो यहाँ पे 2 आएगा। 4 से करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इस तरीके से जब हम देखते हैं सारे 1 बाय 1 तो हम चेक करेंगे, देखिए 10 से डिवाइड करने के ऊपर अगर कोई वैल्यू 10 लेस देन इक्वल टू 9 है तो जब उसका 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर हमेशा जो लास्ट डिजिट है वो का वही आएगा। तो इसको अगर हम मॉड्यूलो 10 अप्लाई करेंगे हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर तो इसका आउटपुट कितना आएगा 8, मतलब कि हमको लास्ट डिजिट हमारी मिल गई है। तो मतलब इसका सीधा सा सिंपल ये है कि हमें लॉजिक के अंदर इम्प्लीमेंट क्या करना है कि रिमाइंडर निकालते हुए जाना है और डिवाइड करते हुए जाना है बाकी बची हुई जो भी नंबर्स है। तो सिंपली हम क्या करेंगे इनपुट के अंदर ले लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, तो इसको फर्स्ट राउंड के अंदर हम क्या करेंगे फर्स्ट 10 से रिमाइंडर मॉड्यूलो अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5। अब ये 5 आ गया है, तो अब लेकिन सेकंड डिजिट के अंदर 4 कैसे निकालेंगे। 4 कब निकालेंगे जब अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आएगा 1 2 3 4। ओके, ये सब आइडिया है। तो इस तरीके से हम जो बाकी बचा हुआ रिमाइंडर जो भी रिजल्ट में आ रहा है उसको 10 से डिवाइड करते हुए जाएंगे, उसका रिमाइंडर निकालते जाएंगे तो हमारे पास में लास्ट की डिजिट आती हुई चली जाएगी, उसके साथ में उसका रिवर्स नंबर निकलता हुआ चला जाएगा। लास्ट में जो रिवर्स नंबर निकलेगा उसको हम कंपेयर कर लेंगे। इसको करने के हमारे पास में और भी बहुत आसान तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी तक के हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं हमने उसके अंदर केवल इतना सा सीखा है कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज करना है और 1 बाय 1 करना है, क्योंकि हमको लूप सिस्टम कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग अभी तक हमने नहीं सीखी है। हमें केवल इसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके इस प्रोग्राम को डिजाइन करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। न्यू फाइल, सबसे पहले हम फाइल सेव कर लेते हैं, रिवर्स नंबर एंड कंपेयर। सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल ले लेते हैं, इंक्लूड stdio.h, नॉर्मल इनपुट आउटपुट के लिए इस हेडर फाइल का यूज करते हैं हम। हमारे हर प्रोग्राम के अंदर हम इन सब के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं, इनका यूज क्या है। सेकेंड है conio.h, इसका यूज क्या होता है
स्क्रीन को होल्ड करने के लिए जो फंक्शन हमारे पास में पाया जाता है गेच GETCH, वो इसी हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड होता है। गेच का यूज क्या है, ये स्क्रीन को होल्ड करके लगता है अंटिल कोई की प्रेस नहीं करी जाए। तो हमें देखिए इनपुट के अंदर एक नंबर लेना है, तो हमने इंटीजर नंबर ले ली, इंटीजर नंबर। अब इसके अंदर ये देखना है कि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहे हैं तो उसकी रेंज के अंदर ही उसकी एंट्री करें, अदरवाइज हमारा जो रिजल्ट है वो जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो ना आकर कुछ अलग रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो गार्बेज वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन कर देगा। इसको हम प्रोग्राम के अंदर एंटर करके चेक करेंगे। सबसे पहले हम printf नहीं एंटर एनी नंबर। अब नंबर तो हमने बोल दिया, लेकिन नंबर कौन सा, उसके लिए नंबर का डिक्लेरेशन हमारा क्या कर दिया था, नंबर कर दिया था। इसको स्कैन करेंगे, स्कैनर यहाँ पे लगाएंगे हम। फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज होता है कि जो डेटा टाइप है वो कौन सा, वो आइडेंटिफाई होता है m%num। m% क्यों लगाते हैं, ताकि हमको जो वेरिएबल है उसकी लोकेशन पता लगे मेमोरी की। CLR SCR का यूज हम करते हैं क्लियर स्क्रीन को करने के लिए, कि हमारे प्रोग्राम से पहले अगर हमने कुछ और भी आउटपुट चेक कर रखा है तो हमारे स्क्रीन के ऊपर वैसा का वैसा होगा, तो उसको क्लियर करने के लिए CLR SCR का यूज करते हैं। तो देखिए हमारे पास में इनपुट के अंदर हम नंबर ले लेंगे और डिस्प्ले के अंदर अब उसको रिवर्स में नंबर में करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर हम 5 डिजिट का नंबर लेते हैं तो देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलते हैं, आपको सब कुछ एक एक आइडिया होता जाएगा। जैसे कि अब सबसे पहले तो हम नंबर को डिवाइड करते हुए चलेंगे, नम नम डिवाइडेड बाई 10, printf %d नम। इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 डिजिट के ऊपर हमें कंपैरिजन करना है, 5 डिजिट के ऊपर अप्लाई करना है, तो इसको 5 टाइम हम इसको यूज करेंगे। शिफ्ट इंसर्ट और इन सबको हम /n लगा देते हैं ताकि हमको पता रहे कि हम कर क्या रहे हैं। /n का यूज करते हैं सीक्वेंस टर्मिनेटर के तौर पे, ताकि हमें न्यू लाइन का कैरेक्टर स्पेसिफाई हो जाए, कर्सर जो है सेकंड लाइन के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। Alt F9, इसके अंदर एक एरर हमको शो कर रहा है। एरर क्या शो कर रहा है, stdio.h यहाँ पे हमारा स्किप हो गया है। ओके, F2 से मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल F9। मान लीजिए मैं एंटर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, तो इसने हमको आउटपुट में क्या दिया, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 एंड 0। ये क्यों निकाल के दिया, क्योंकि हमने यूज करा है यहाँ पे डिवाइड करके, कि डिवाइड जब ढेर से डिवाइड करते हुए जाएंगे और नया नंबर होता जाएगा, नए नंबर को उसी नंबर के अंदर असाइन कर दिया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 था, तो 1 2 3 4 5 को 10 से डिवाइड करा तो क्या आया 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 नया नंबर बन जाएगा। यहाँ पे उसको डिवाइड करा 1 2 3 4 को 10 से, तो अब नया नंबर क्या बन जाएगा 1 2 3। तो इसी को हमने चेक करा है, यहाँ पे आउटपुट के अंदर चेक करा है 1 2 3 4 5। तो स्टेप बाय स्टेप ये आ गया कि हमको नंबर तो हमारा रिड्यूस होता हो जा रहा है। अब हमें चेक करना है कि नंबर्स से हमारी की कैसे निकलेगी। अब इसी चीज को मैं साथ में और कर देता हूं दूसरा, ये तो हमारा यूज हो गया। हमारे पास में 5 डिजिट का नंबर है, तो हमारे पास में यहाँ पे भी सारी चीजें 5 डिजिट के अंदर ही होंगी। D1 D2 D3 D4 D5, ये हमने 5 वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करे, 5 वेरिएबल केवल इसलिए डिक्लेयर करें क्योंकि 5 डिजिट का नंबर की हमें एंट्री लेनी है, तो उसके पांचों डिजिट को स्टोर करने के लिए हमारे पास में कोई 5 डिजिट हो, कुछ वेरिएबल होने चाहिए जिनके अंदर के उनकी वैल्यूज को स्टोर करें। तो उसके लिए हमारे पास में ये है D1 D2 D3 D4 D5, तो अभी हम इन्हीं का यूज करेंगे। डिवाइड करने से पहले इसकी जो D1 है जो हम इनपुट में करेंगे,
वो D1 क्या होगा, NUM मॉड्यूलो ऑपरेटर 10, ये हो जाएगा इसका मॉड्यूलो ऑपरेटर के अंदर जो भी नंबर रहेगा उसका लास्ट डिजिट जो है वो हमारे पास में रिमाइंडर के तौर पर आ जाएगी। ये हो गया D2 नम मॉड्यूलो 10, ये हो गया D3 नम मॉड्यूलो ऑपरेटर 10, D4 नम मॉड्यूलो ऑपरेटर 10, D5 नम मॉड्यूलो ऑपरेटर 10 और F9, ठीक है। अब हम इसके अंदर यूज कर लेते हैं। देखिए प्रिंटफ के अंदर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे न्यू नंबर, तो ये हो जाएगा। उसके साथ में फर्स्ट डिजिट क्या हो जाएगी उसकी, वो हो जाएगी D1। F2 से सेव कर दिया हमने। प्रोग्राम को हमें लाइन बाय लाइन सेव करते रहने की आदत डाल देनी चाहिए ताकि कुछ भी गड़बड़ होने पर हमारा प्रोग्राम पूरा का पूरा सेव रहे। देखिए पूरा का पूरा लॉजिक में इसे प्रिंट कर रहा हूँ कि कैसे इसको यूज करना है। सेकेंड डिजिट वो आएगा यहाँ पे D2। थर्ड डिजिट D3, नंबर आ गया। फोर डिजिट क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे D4 और ये हमारे पास में लास्ट डेट आ जाएगी न्यू नंबर डिजिट। D5 और F9, F2 से सेव कर दिया मैंने, फाइल सेव हो गई हमारी। अब मैं एंट्री करता हूँ 1 2 3 4 5। तो देखिए प्रोग्राम के अंदर हमारे पास में पूरा का पूरा क्लियर कट आ रहा है। नए नंबर क्या हो गया, 10 से डिवाइड करने पे 1 2 3 4, जो लास्ट के फर्स्ट डिजिट जो होती है उस नंबर की 5, लास्ट में जो रिमाइंडर बचा वो बन गया पहले डिजिट की 5, सेकंड नंबर के अंदर 4 3 2 1, मतलब कि हमने रिवर्स नंबर के लिए डिजिट्स तो निकाल लिए हैं कि एक एक डिजिट को तो अलग कर लिया। अब इन डिजिट्स को जोड़ करके वापस से नंबर का रिवर्स नंबर कन्वर्ट करना, तो उसको कैसे करेंगे हम। देखिए ये जो हमारी लास्ट डिजिट थी वो थी 5th नंबर की, तो 5th नंबर को कैसे सम करेंगे, चलिए हम इसको नोटपैड को चेक कर लेते हैं। इसको सम को कैसे करें, जैसे मान लीजिए अब हमारे पास में 1 2 3 4 5 था, इसकी डिजिट निकली हमारे पास में 5 से पहले कितना था, ये 4 0 थी, ये 5 था यहाँ पे। उसके बाद में आया था हमारा 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे पास में क्या था 1 2 3, ये आ गया 4, 1 2 3 1 2 3 1 2, ये हो गया 0 2, ये आ गया 1, रिमाइंडर डालने पे ये आ गया हमारे पास में 1। अब इसको जस्ट हम रिवर्स करेंगे, मान लीजिए इस नंबर को हम रिवर्स करते थे, क्या आएगा 5 0 0 0 0, 4 0 आएंगे। और ये आउटपुट कब आएगा हमारे पास में, जब इस नंबर को 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि आउटपुट में ये आना क्यों हुआ है, क्योंकि 5 को हमने मल्टीप्लाई करा है 1 इससे, जितने डिजिट 0 इससे पहले लगे हुए थे उतने 1 और 0 लगाने के बाद जो भी नंबर आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया उतने डेसिमल पॉइंट से।
तो ये हमारे पास में ये आ गया। इस तरह से करता हुआ हमारे पास में इसका जस्ट रिवर्स नंबर आ जाएगा। जैसे देखिए इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 4, यहाँ पे आएगा केवल 3, क्योंकि इससे पहले 3 डिजिट लगी हुई थी, 3 ही जीरो लगे हुए थे, तो वापस में यहाँ पे भी 2 जीरो लगेंगे, मतलब जितनी जीरो वहां लगी थी उतनी जीरो यहाँ लगेगी। यहाँ पे हो गया 3, ये हो गया यहाँ पे, इस पे क्या हुआ 2 0, 1 से पहले कोई जीरो नहीं लगी हुई थी, तो 1 से पहले यहाँ भी कोई, 1 के बाद यहाँ भी कोई जीरो नहीं रहेगी। तो इस तरह से नंबर हमारे पास में आ जाएंगे। तो जो नंबर हमारे पास में आ रहा था उसको हम मल्टीप्लाई करते गए उतने ही डिजिट से, तो इनका सारा का उसके बाद में इन सबको सम कर देंगे। अब जैसे इन सबको सम करा हमने नीचे की साइड में, तो आउटपुट में क्या है हमारे पास 5 4 3 2 1। तो इस तरह से हम इसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर कि नंबर्स को उसी से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रिंटअप में लिखते हैं प्रिंटअप क्लास एंड रिवर्स नंबर इज, क्या आ रहा है रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर को काउंट उससे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के लिए पहले हम रिवर्स नंबर को यहाँ पे वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमको इसके बाद में कंपेयर भी करना पड़ेगा। आर नंबर, आर नम कितना आएगा, D1 को हमने मल्टीप्लाई करा किससे 4 टाइम 0 से, प्लस D2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 3 टाइम 0 से, प्लस D3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 2 0 से, प्लस D1 D2 D3 यहाँ पे आएगा D4 मल्टीप्लाई करेंगे इसको इतने से, प्लस D5 को हमें किसी से मल्टीप्लाई करना नहीं करना है, तो उसको एज इट इज रखेंगे। हमें बिल्कुल क्लियर हो, कंपाइलर को क्लियर हो जाए तो हम इसके अंदर पैरेंथेसिस का यूज कर देते हैं कि कौन से नंबर को हम यूज कर रहे हैं। ये हमने केवल इसलिए करा है कि 4-5 बार हमको स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़े, हमने एक स्टेटमेंट के अंदर इसको काम कर दिया है। और सिंपल सा अरिथमेटिक कैलकुलेशन है जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ऑपरेटर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रेसिडेंसी प्रायोरिटी को यूज करके। ये हमने इसको टर्मिनेट कर दिया और F9 करा, कोई एरर नहीं आई है। इस प्रोग्राम को हमने वापस से सेव कर दिया है। F2 जो नंबर आया है उस नंबर को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है और नम। अभी भी इस स्टेटमेंट के अंदर एक एरर है, आउटपुट में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने परसेंट ही नहीं लिखा कि स्पेसिफाई क्या है। ठीक है, इसको कर दिया F2 से सेव। यस, अब इसको हम रन कराते हैं, एंट्री करते हैं 1 2 3 4 5। देखिए डिजिट तो इसने बिल्कुल हमारी सही निकाली कि फर्स्ट 5 4 3 2 1, लेकिन लास्ट के अंदर रिवर्स इसने क्या कर दिया -11 क्यों? क्योंकि जो रेंज है इंटीजर की जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा था उसकी रेंज से बाहर चला जाता है 5 की डिजिट से, तो हमें इनपुट उसी तरह का लेना पड़ेगा जो कि हमारे पास में इंटीजर टाइप की रेंज के अंदर आता हो। तो इसको 1 2 3 4 1 कर दिया हमने। अब देखिए डिजिट इसने निकाली है पहली 1 4 3 2 1, उसी नंबर को जस्ट रिवर्स कर दिया 1 4 3 2 1, 1 2 3 4 को रिवर्स कर दिया 1 4 3 2 1। अब हमें यूज करना है इफ एल्स स्टेटमेंट का, क्योंकि डिसीजन कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ये पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं। तो हमें ये चेक करना है कि प्रोग्राम सही है कि नहीं है, मतलब ये रिवर्स नंबर और नंबर दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ नंबर इक्वल टू आर नंबर, तो printf both are equal else printf के अंदर क्या कर दिया रिवर्स नंबर इज डिफरेंट। तो इसी के साथ में हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा कि हमने रिवर्स नंबर है दो नंबर को रिवर्स भी कर लिया और उनको चेक भी कर लिया कि दोनों सेम है कि नहीं है। 1 2 3 4 1 रिवर्स नंबर इज डिफरेंट। ठीक है, ये हमने स्लैश नहीं लगाया है इसके अंदर, इसलिए सेम लाइन में चला गया। एक कैरेक्टर का इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है।
डिवर्स नंबर इज डिफरेंट। तो दोस्तों हमने लॉजिक को कैसे इंप्लीमेंट करा, एक एक स्टेटमेंट के साथ में हमने चेक करवाया कि लॉजिक बना कैसे। तो हमें प्रोग्राम लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम में करना क्या है, तभी आप प्रोग्राम कन्वर्ट करेंगे। तो जहाँ पे दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोग्राम के अंदर लिखना क्या है ये पता होना चाहिए, और प्रोग्राम लिखते कैसे ये भी पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस प्रोग्राम से पहले के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उनको आप बिल्कुल सोल्व करें, तब आपको दिमाग में अपने आप ही चीजें आने लगेगी। ओके, थैंक यू।